पहला प्रश्न आज के लिए है। एक मित्र लिखते हैं, अपने शरीर में घट रही संवेदनाओं को पूरी अवेयरनेस से अनुभव करते हुए हमारे जो संचित कर्म हैं वो धीरे धीरे गिर जाते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि कर्मों की निर्जरा यानी कर्मों से जो मुक्ति है वो इस साधना के चलते हुए कहीं वक्त से पहले तो नहीं हो रही है। जैसे आम समय से पहले पक जाता है कार्बाइड लगाकर, और फिर लिखते हैं कि मुझे ये लगता है कि जो ये वर्तमान शरीर है इसमें कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। जो लोग इनलाइटेंड हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनको भी वर्तमान शरीर में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कहते हैं कि मेरा कन्फ्यूजन कर्मों की निर्जरा को लेकर है। कर्मों की निर्जरा चूँकि इस जन्म में इस शरीर के लिए संभव जान नहीं पड़ती, तो वो हमारे अगले जन्मों के लिए, अगले शरीरों के लिए होगी, हमारी मृत्यु के बाद। लेकिन अपने प्रयासों से यानी कि संवेदनाओं का अनुभव करने से, ध्यान की किसी प्रक्रिया से या किसी भी चीज़ से, क्या वो वक्त से पहले हो सकती है? और ये सोचना क्या एक आरोपित की गई हुई कर्मों से मुक्ति नहीं होगी, या ये सब एक मेंटल जिम्नास्टिक है? ये प्रश्न मित्र ने मुझे कई बार भेजा। मेरे पास प्रश्न हमेशा अलग अलग स्रोतों से आते हैं। डायरेक्ट कोई भी प्रश्न मेरे पास नहीं आता। कभी कृष्णा जी के पास, कभी सोशल मीडिया पे, कभी यूट्यूब पे, कभी तो वहाँ से जो प्रश्न मेरे पास आया तो उसमें दो चीज़ें देखने को मुझे मिली कि यही प्रश्न आज से करीब 10 साल पहले भी किसी से मित्र ने पूछा, बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न। फिर आज वो फिर इस प्रश्न को मुझसे पूछते हैं। 10 साल का वक्त, और 10 साल में अगर हमारा जो कन्फ्यूजन है वहीं का वहीं खड़ा रहे तो सोचने जैसी बात है। और कन्फ्यूजन कोई है नहीं। बहुत स्पष्टता से और संक्षेप में इस बात को समझें। पहली चीज, बहुत ज़्यादा ज्ञान घातक होता है। कहते हैं नहीं, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। कम ज्ञान, उथला ज्ञान खतरनाक है। एंड टू मच नॉलेज इज लीथल, फैटल, मार देता है तुमको ज़्यादा ज्ञान। ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। हमको शब्दों में, विचारों में और कॉन्सेप्ट्स में नहीं उलझना है। अब जैसे निर्जरा शब्द का जो उपयोग किया गया है, ये जैन दर्शन का शब्द है, और जैन दर्शन कहता है कि तपस्या के माध्यम से अपने संचित कर्मों को जो हम मुक्त करते हैं उसको निर्जरा कहते हैं। तीर्थंकर महावीर ने बहुत गहरे काम किए।
बहुत तलों पर काम किए। अब प्रश्न ये है कि कोई भी सद्गुरु, कोई मास्टर जब हमसे बात करता है तो अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग भाव दशा, चित्त दशा, अवस्था के लोगों से बात करता है। बाद में लेकिन उनको हम जब एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, सूत्र बना लेते हैं, सिद्धांत बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। ये बात तो मानने योग्य ही नहीं कि जो गहरा रहस्य है उसको महावीर नहीं जानते रहे होंगे, वो बिल्कुल जानते रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों से वो बात कर रहे होंगे उनसे इसी तरह से बात करना उचित रहा होगा। उनके ही समकालीन भगवान बुद्ध हुए, वो इस बात को जानते भी रहे और उसकी घोषणा भी करते रहे, लेकिन उन्होंने भी कई तलों पर काम किया। उनकी अंतिम घोषणा, जिसकी मैं बात हमेशा करता हूँ, और अंतिम घोषणा उनके प्राथमिक अनुभव से, उनके फर्स्ट रियलाइजेशन का ही एक क्रिस्टलाइज फॉर्म है, जो उन्होंने पहले अनुभव किया कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, कर्म घटते हैं और करने वाला कोई नहीं। क्यों करने वाला कोई नहीं? बिकॉज वी आर अनब्रोकन होलनेस। हम एक अखंडित चेतना का हिस्सा हैं। अनब्रोकन होलनेस वही है जब हर जगह, हर तल पर, तो कौन किससे मुक्त होगा, कौन क्या करेगा? हमारा शरीर एक रोबोट, नॉट मोर देन दैट। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, ये कुछ करता भी नहीं है। बस जो उस चेतना में उठती हुई लहर इससे गुजरती है और जो इससे घट जाता है, बस वही होता है। वो विचार हो, भावना हो, क्रिया हो, कुछ भी हो, वो इसके माध्यम से घटता है। वो उसी अखंडित चेतना के माध्यम से, अनब्रोकन होलनेस, दैट इज फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कौन किससे मुक्त होगा? कर्म बनते हैं हमारे इस शरीर मन से पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाने से, इस भ्रम से कि मैं कर रहा हूं, कर्म बनते हैं, लेकिन कर्म कोई करने वाला है नहीं। जो चेतना है, जो अखंडित प्रवाह है, अनब्रोकन होलनेस है, वो इम्पर्सनल है, दैट इज नेवर पर्सनल। तो कोई पर्सनल डूअर है नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही थी, व्यक्तिगत कर्ता नहीं है, पर्सनल डूअर नहीं है। तो उनसे प्रश्न पूछा जा सकता था, फिर जो किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? तो कहते बस हो रहा है, वही कर रहा है, दैट टोटलिटी, वो समग्रता। तो महावीर भी इस बात को निश्चित जानते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जब निर्जरा की बात की होगी कि संचित कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है, तो कुछ लोग बहुत आइडेंटिफाइड, अपने शरीर मन से आसक्त लोग उनके पास होंगे, जो अपनी इस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से बहुत ज़्यादा ग्रस्त होंगे। तो उनसे कहा गया होगा कि करो, तपस्या करो, साधना करो, संवेदनाओं को अनुभव करो, ये करो, वो करो, तमाम चीज़ें सामायिक करो, विपश्यना करो, अनापान सती करो, जो कुछ कर सकते हो सब करो। और जब सब कर लो, उसके बाद शायद ये लगे कि अब कुछ हो नहीं सकता। महावीर, जिनका जीवन इस हैपनिंग का जीता जागता उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, वो इस बात को कैसे नहीं जानते रहे होंगे कि घटनाएं घटती हैं। कहते हैं कि महावीर जब बोध को उपलब्ध हुए तो उनको भी करीब करीब वही भाव घटा जो बुद्ध को घटा था।
उनको लगा क्या हासिल, क्या फ़ायदा इस जीवन में रहने से, ना कुछ कहा जा सकता, ना कुछ बताया जा सकता। जिसको जानना है जानेगा, जिसको नहीं जानना है नहीं जानेगा। तो मेरे इस शरीर के रहने ना रहने का कोई औचित्य नहीं। फिर बस खिलवाड़ के लिए उनके मन में एक ख्याल आ गया कि लेकिन शरीर तो है, तो इसका मतलब अस्तित्व से रखना चाहता है। वो आत्महत्या तो करने नहीं जा रहे। घट जाती तो शायद घट जाती, वो घटी नहीं। लेकिन जो उनका आइडेंटिफिकेशन का एक थ्रेड था, उसने सोचा कि अगर हमको जीवित रहना है तो अस्तित्व रखेगा, और नहीं रखना है तो अस्तित्व हमको नहीं रखेगा। तो वो कई तरह के व्रत ले लेते थे, बड़े कठिन से व्रत की ऐसा होगा तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो कहते हैं हफ्तों, दिनों, महीनों हो जाते थे कभी कभी उनको भोजन मिलने में। लेकिन अस्तित्व में उन्होंने जो भी थॉट रखा, जो परिकल्पना उन्होंने की, वो हमेशा पूरी हुई। उनके शरीर को भोजन मिला, वो जीवित रहे। तो इससे यही बात सामने आई कि वो घटनाक्रम था, घट रहा था अस्तित्व में एक ब्यूटीफुल हैपनिंग। अब कर्मों से मुक्ति। तुम लिखते हो जो भ्रम है वो भ्रम बहुत सतही है, शैलो है। तुम कहते हो इस शरीर में मुक्त तो नहीं होंगे कर्म, अगर साधना तपस्या हो गई तो अगले जन्म में शायद मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि तुमको इस शरीर में तो सब कष्ट में दिखाई देते हैं। इस शरीर में तुम हो तो तुमको भी समस्याएं, परेशानियां दिखती हैं। तुम अपने गुरुओं, बुद्धों की तरफ निगाह डालते हो तो उनमें भी तुम्हें परेशानियां दिखती हैं, कई बीमारियां दिखती हैं, उतार चढ़ाव दिखते हैं। तुम्हें ऐसा कोई फुल प्रूफ व्यक्ति नहीं दिखता जो बीमारियों से मुक्त है, कष्टों, उतार चढ़ावों से मुक्त है। और जो भी तुम्हारे कहीं साहित्य में होंगे वो हाइपोथेटिकल हैं, जिनके बारे में तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो कहीं पाए जाते हैं, लेकिन उनसे तुम्हारा आमना सामना नहीं हो। मैं तुमसे स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हाइपोथेटिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनको भूल जाओ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। शरीर में जब भी कोई है तो शरीर के जो गुणधर्म हैं उनका सामना करना पड़ेगा। फिर तुम लिखते हो इस जन्म में तो भाई हुआ नहीं और तपस्या हमने कर ली, तो आगे होगा। फिर आगे किसका होगा? कौन जाएगा आगे? कोई आगे नहीं जाता। तुम यहीं के यहीं खत्म, फिनिश्ड। ये जो तुम्हारा जन्म है, इस शरीर मन का जो तुम्हारा ये प्रकट होना हुआ है, ये इस टाइम और स्पेस की घटना है, इस स्थान और समय से बंधी हुई है। तो तुम आगे नहीं जाओगे। या अगर तुम कहो कि फिर अगले जन्म में मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि तुम तो अगले जन्म में जा नहीं रहे, तुम्हारा तो जन्म हो नहीं रहा, किसी का भी जन्म नहीं हो रहा। लाइफ फोर्स गोज ऑन। जो जीवन ऊर्जा है वो आगे चली जाती है, लेकिन जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो यहीं का यहीं डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति का कोई जन्म नहीं होता। अब फिर तुम्हें हैरानी होगी कि महावीर और बुद्ध दोनों कंटेम्प्रेरी मास्टर्स, दोनों समकालीन, उन दोनों ने ही पिछले जन्मों में जाने की विधियां दी, प्रतिप्रसव, प्रतिक्रमण विधियां। और बुद्ध प्रतिप्रसव की विधियां देकर आगे ये भी कह देते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं। लोग थोड़े उलझ जाते हैं, उनको लगता है या तो ये वाली बात सच है या वो वाली बात सच है। तुमने देखा होगा कि हमारे इस जगत में कुछ धर्म ऐसे विकसित हुए जिन्होंने पुनर्जन्म को स्वीकार ही नहीं किया। ईसाईयत, इस्लाम नहीं स्वीकार किया उन्होंने। इधर हिंदू, बौद्ध, जैन सब स्वीकार करते हैं।
दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, एक ही बात कह रहे हैं। बुद्ध और महावीर बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सोच रहे थे। उनका ये कहना था कि जब तक तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है तो तुम अपने पूर्व जन्मों में जा सकते हो, लेकिन पूर्व जन्मों में जो तुम्हारा जाना होगा वो एक ड्रामेटिक इवेंट होगी, वो एक ड्रामा होगा, क्योंकि तुम हैरान रह जाओगे कि एज इट इज ये जन्म नहीं चलता। जैसे तुमको लगता है यही का यही व्यक्ति उठकर कहीं जाकर पैदा हो जाएगा, ऐसा ही लगता है ना व्यक्ति को। तभी लोग सोचते हैं कि इस व्यक्ति का वहाँ पुनर्जन्म हो गया, उसका वहाँ पुनर्जन्म हो गया, और फिर एविडेंस मिलते नहीं, 2-4 मिल जाते हैं, 8-10 खोए रहते हैं। आधी कहानी पकड़ में आती, आधी कहानी हाथ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये लाइफ फोर्स आगे जा रही, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं जा रही है। अब जैसे किसी गैजेट में करंट जा रहा है, तुम उस गैजेट को ऑफ कर दो या उसे ब्रेक कर दो, वो करंट आगे चला जाएगा, किसी दूसरे गैजेट में मैनिफेस्ट होगा, प्रकट होगा। अब मान लो यहाँ पर एक बल्ब लगा था, एक फ़ैन लगा था, एक एयर कंडीशनर चल रहा था, और एक ही करंट सब में जा रहा था। तो बल्ब की तो बल्ब की आइडेंटिटी थी, फ़ैन की फ़ैन की आइडेंटिटी, और एसी की एसी की आइडेंटिटी। बल्ब फ्यूज हो गया, ब्रेक हो गया, लेकिन वो करंट अभी फ़ैन में जा रहा है। तो वो जो जीवन ऊर्जा थी वो ख़त्म नहीं हुई, उसने किसी और फॉर्म में अपने को एक्सप्रेस कर दिया। तो अगली बार जिसकी बात की जाती है वो एक नया शरीर मन, एक न्यू बॉडी माइंड मिल जाता है। फिर क्यों लगता है लोगों को कि हमारे पीछे से आए हुए जो कर्म थे या गुण थे उस बॉडी माइंड में आ गए हैं? क्यों लगता है? ये बात समझने की जैनों ने एक और शब्द उपयोग किया था, संवर। संवर होता है स्मृति का सम्यक उपयोग। संवर और निर्जरा दोनों एक साथ चलते हैं। संवर सम्यक उपयोग, बैलेंस्ड यूज ऑफ रिमेम्बरेंस या मेमोरी। क्या करेंगे बैलेंस यूज? बैलेंस यूज यही होगा, सम्यक उपयोग, कि अटैच नहीं होंगे अपने शरीर मन से। मैं कर रहा हूँ, इससे अटैच नहीं होंगे। अगर तुम इससे अटैच नहीं होगे तो मेमोरी नहीं बनेगी, स्मृति नहीं बनेगी। काम होंगे सारे, फंक्शनल मेमोरी रहेगी। फंक्शनल यानी कि जो कार्य करने वाली स्मृति वो हमेशा रहेगी, क्योंकि तुमने जो अर्जित किया है, पीछे सीखा है, उस सब का तुम उपयोग कर पाओगे। लेकिन जो फिक्शनल मेमोरी है, फिक्शनल यानी कि जिसको तुमने कहानी की तरह, की स्टोरी की तरह बुना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये नहीं किया, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, तमाम तरह की। आई कॉल दैट फिक्शनल मेमोरी, दैट इज योर पर्सनल स्टोरी। अब अगर उसमें तुम बहुत इन्वॉल्व रहे तो उसका एक पैटर्न बन जाएगा। वो पैटर्न आगे ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि मेमोरी भी एक एनर्जी है। मेमोरी एक काइंड ऑफ एनर्जी है। वो पैटर्न आगे जाएगा, वो किसी भी बॉडी माइंड में पकड़ सकता है, किसी भी शरीर मन में। तो जिस शरीर मन में वो पकड़ेगा, उस शरीर मन को कुछ कुछ वैसी यादें आ जाएंगी जो उस पैटर्न में शामिल होंगी, लेकिन ये उस व्यक्ति की ही होंगी ऐसा नहीं। और कभी कभी ये पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं एनर्जी के, तो कई लोगों में एक साथ चली जाती हैं, तो कई लोगों में मिलते जुलते एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। भारत में इस पर बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया गया। वो कहते हैं अवतार और अंशावतार। वो कहते हैं एक अवतार होता है फुल मैनिफेस्टेशन, यानी कि पूरा का पूरा जो पैकेज एनर्जी का, मेमोरी का था वो सारा आ गया। और एक कहते हैं अंशावतार, यानी कि पार्शियल मैनिफेस्टेशन, पार्शियल रीइंकार्नेशन, थोड़ा थोड़ा कहीं चला गया, 10 जगह थोड़ा थोड़ा चला गया। अब सोचने की बात है कि 10 जगह, भाई एक ही इंसान 10 में बट गया? नहीं, बटा नहीं, वो स्मृति थी जो ट्रांसफ़र की जा सकती थी। अब जो ये मैं बोल रहा हूँ वो स्मृति तुम तक ट्रांसफ़र हो रही है।
तो तुम्हारे भीतर मैं जन्म ले रहा हूं, तुम मुझको सुन रहे हो, तुम जितनी गहराई से मुझको सुन रहे हो उतने ही प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में तुम्हारे भीतर मैं जन्म ले रहा हूं। या तुम जिस किसी को भी, जिस किसी भी थॉट को, जिस किसी कंसेप्ट को, जिस आइडिया को अपने अंदर जगह देते हो, तुम्हारे अंदर जन्म ले लेता है, क्योंकि वो संभव है। तो शरीर मन पर स्मृति का एक इम्पैक्ट होता है जब नया शरीर मन बनता है। लेकिन एक शरीर मन को हमने ए नाम दिया, बी नाम दिया या सी नाम दिया, वो कंटेम्प्रेरी है, इसी टाइम स्पेस का है, इसी समय डिजॉल्व। कोई कर्म की निर्जरा नीडेड नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ इल्यूजन, टोटली एंड एब्सोल्युटली। महावीर भी इस बात को जानते रहे होंगे, लेकिन ये बात उन्होंने जिन लोगों से कही होगी वो लोग उसको अभी जानने वाले नहीं होंगे या मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ये बात नहीं बोली होगी। तो तुम ये मत सोचो कि इस बार तपस्या कर लोगे, साधना कर लोगे तो अगले जन्म में, अगले शरीरों में कुछ होगा। तुम्हारा कोई जन्म होगा ही नहीं। जीवन ऊर्जा जाएगी, नया शरीर मन बनेगा, वो नया शरीर मन बिल्कुल नया होगा, नए आइडेंटिफिकेशन के साथ होगा। इसलिए कोई कर्म आगे जाता नहीं। और फिर तुम मान भी लो। अब इसमें आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि कर्म तो हमेशा इम्पर्सनल ही है, मैनिफेस्टिंग थ्रू दैट इटर्नल कॉन्शियसनेस। लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के चलते हुए तुम उन्हें अपना मान सकते हो, मान लेते हो और परेशान होते हो। तुम्हारी परेशानी एक सपने की तरह है, सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिसको तुम कन्फ्यूजन कह रहे हो वो बस एक सपना है, एक ड्रीम कि तुम कर रहे हो। तुम्हें बस जाग कर देखना है। और ये जब कहा जाता है तब तुम फिर से उलझ जाते हो। जब तुमसे ये कहा जाता है कि जाग कर बस देखना है कि सपना है, तो तुम फिर मुश्किल में पड़ जाते हो। अच्छा, तो जागना है मुझको, तो मुझे जागने के ऊपर काम करना होगा। फिर तुम पूछते हो फिर जागने के उपाय, जागने की विधियाँ, कैसे जागें? यू कैन नॉट आस्क कैसे। तुम्हें जागना होगा तो घटेगा। इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, तुम सौभाग्यशाली होगे तो तुम्हारे शरीर मन में जागरण घटेगा। और तुम सौभाग्यशाली नहीं हुए तो नहीं घटेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सीधी बात। तुमसे कहें जागरण पैदा करो, तुम क्या पैदा करोगे? तुम कुछ पैदा करने में सक्षम हो ही नहीं। तुम प्रोग्राम्ड रोबोट हो। वो चेतना ही जब अपने ढंग से मैनिफेस्ट होगी तो जो मैनिफेस्ट होना है वो हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, कर्मों की चिंता मत करो, जागरण की चिंता मत करो, और ये जीवन मुक्त एनलाइटनमेंट और एनलाइटेंड लोग, इनकी भी चिंता मत करो। घटते हैं वो भी, संयोग है, सौभाग्य है। अस्तित्व में जैसे तमामों फूल खिलते हैं, जैसे आसमान में कभी इंद्रधनुष उगाता है, जैसे कभी बारिश हो जाती है, ऐसे ही बहुत कुछ होता है जीवन में। तुम कहाँ जानते हो कब क्या कैसे होगा? होता है। इस चेतना के अनब्रोकन फ्लो में, यानी कि जो फ्लो, प्रवाह जो टूटता नहीं, उसमें कुछ शरीर मन जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ शरीर मन उस प्रोसेस में कहीं और चल रहे होते हैं। फिर तुम पूछोगे इस सत्संग का, इस बोलने सुनने का क्या मतलब, इसकी कोई अहमियत भी है या ये भी यूं ही? तो ये भी यूं ही है, अहमियत है, लेकिन है यूं ही। कोई आया, क्यों आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, उसको भी नहीं पता। वो आया क्योंकि पूरा अस्तित्व उसको इस समय यहाँ देखना चाहता था। देखना चाहता था का मतलब ये नहीं कोई कंप्यूटर ऑन करके स्क्रीन पे बैठा हुआ है।
दैट टोटलिटी, भाषा शब्दों में हमेशा सीमा रहेगी, उसकी प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि वो टोटलिटी का कॉम्बिनेशन ऐसा ही बना है कि तुमको इस समय यहाँ होना था, तुम्हें मुझे सुनना था, मुझे बोलना था, मेरे माध्यम से बोलना घटना था, तुम्हारे माध्यम से सुनना घटना था, लेकिन वो एक ही घटना घट रही। फिर ये घटना क्यों बनी होगी ऐसी? क्योंकि कुछ शरीर मन हो सकता है उस परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हों, उस सुनने के माध्यम से, जो अभी जाग उठेंगे, जागने का प्रयास करके नहीं, बस जाग उठेंगे, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तुमको हैरानी होगी जानकर, समुद्र में एक खास मछली पाई जाती है। ऐसे तो हर जीव के अपने अपने ढंग हैं, लेकिन ये फिनोमिना बड़ा रोचक है। इसको जब देखा गया, इसको रिकॉर्ड किया गया तो बड़ा रोचक फिनोमिना है। खास मछली है, छोटी सी, वो पूर्णिमा के दिन अंडे देती है, और वो अंडे भी किनारे देती है। जो समुद्र में पाई जाती मछली समुद्र तट पर देती है, किनारे, पानी में नहीं देती। पूर्णिमा के दिन लाखों मछलियां पूर्णिमा की रात होते होते वो तट पर इकट्ठी हो जाती। उनके पास तो कैलेंडर भी नहीं है, गूगल मैप भी नहीं है उनके पास, मछलियों के पास, कि जो उनको पता चले कि पूर्णिमा आने वाली है और मुझको तट पर आना है संयोग, है कॉम्बिनेशन, एक इंटरकनेक्टेड मिस्ट्री जो घटती है, और बिना चूक हुए वो हमेशा ठीक वक्त पर समुद्र तट पर इकट्ठी होंगी और अपने अंडे देंगी और फिर लहरों के साथ समुद्र में वापस। ऐसी तमामों घटनाएं घटती रहती हैं। तो जैसे उनका एक साथ इकट्ठा हो जाना होता है, लाखों मछलियों का कुंभ हो जाता है वहाँ पर समुद्र के किनारे, ऐसे ही ये सबका इकट्ठा होना हो जाता है। कोई कशिश कहीं पर पैदा हुई, उस कशिश ने सबको खींच लिया। कोई सुनने आया, कोई बोलने आया, कोई बैठने आया, और कुछ होगा, समथिंग विल हैपन। इतना तनाव क्यों कर्मों से मुक्त होने का, कर्मों के निर्जरा का? क्यों? साधना का भी इतना तनाव क्यों? और समझने का भी इतना तनाव क्यों? समझ जब आनी होती है तभी आती है, जब घटनी होती है तो चलने दो, समझो बात को। तुम्हारा जन्म नहीं होगा, पहली बात ये जान लो, तो अगले जन्म या अगले शरीरों की चिंता मत करना। तुम करने वाले हो नहीं, इम्पर्सनल डूइंग है, तो कोई कर्म बन नहीं रहा, इसलिए उसकी चिंता मत करो। ये केवल आइडेंटिफिकेशन है जो बड़ा ही स्यूडो है। अब जैसे तुम इस हॉल में आओ और थोड़ी देर के लिए तुम कोई ऐसी गोली, कोई पिल खा लो और तुमको ये लगने लगे कि यहाँ का सब काम तो तुम ही संभालना है, तुम नहीं संभालोगे तो कैसे होगा, और तुम बड़ा तनाव लो यहाँ पर बैठकर, और फिर तुम्हारी गोली का जो पिल का असर है थोड़ी देर में ख़त्म हो जाए और तुमको पता चले नहीं यहाँ तो पहले ही सब संभला हुआ है, संभालने वाले लोग हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उतनी देर में तुम पूरी पीड़ा अनुभव कर लोगे, पूरा तनाव अनुभव कर लोगे, पूरा दुख अनुभव कर लोगे। तो दुख भी बड़ा इल्यूजरी है, तुम्हारी सफरिंग भी बड़ी इल्यूजरी है। जब भगवान बुद्ध ने कहा कि एनलाइटनमेंट एंड ऑफ सफरिंग है, तो उन्होंने बस ये छोड़ दिया था आने वाले लोगों के लिए कि वो जानेंगे कि सफरिंग भी तुम्हारी इल्यूजरी है। जैसे ही तुम अपने इल्यूजन से मुक्त होते हो, कोई सफरिंग नहीं रह जाती। कष्ट होते हैं शरीर मन के, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन वो सफरिंग नहीं है। तुम कष्ट देखकर सोचते हो कि शायद वो इनलाइटेंड लोग, जीवन मुक्त लोग कर्मों से परेशान हो रहे हैं। नहीं, कर्मों से नहीं परेशान हो रहे वो, उनको कोई सफरिंग नहीं है। ये बॉडी माइंड मटेरियल है, इस मटेरियल का आना और जाना, इसका इंटीग्रेट होना, डिसइंटीग्रेट होना, उसका अपना प्रोसेस है, वो वैसे ही होगा, कोई सफरिंग।
तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है।